हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग सब्सटैंटिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। दिस इज़ यूनिट 6 ऑफ PSIR ऑप्शनल। PSIR ऑप्शनल हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट 6 है आपका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में भी अलग अलग टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, जिसमें से एक टाइप है सब्सटैंटिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। अब हर लेक्चर, जितने भी लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कौन सी थ्योरीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी थ्योरीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी थ्योरीज़ हैं मैं आपको हर लेक्चर में बताती रहती हूँ कि आपको कौन सी थ्योरी सबसे पहले करके जानी है। जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको आप एंड के लिए रख सकते हो। ऐसे ही सब्सटैंटिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए आ सकता है। एग्ज़ाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। कमेंट इन 150 वर्ड्स सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बस सब्सटैंटिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये आपको करके जाना है। इससे पहले हमने प्रोसीजरल डेमोक्रेसी भी डिस्कस किया था, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी भी डिस्कस किया था। ये सारे हमने पेड लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको सारे लेक्चर्स फुल कोर्स के लिए चाहिए, जो पेड लेक्चर्स हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर फुल कोर्स, तो आप उसके लिए synopsisis.in ये वेबसाइट पर जा सकते हैं। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे और ऑप्शनल क्लासरूम कोर्सेज में आपको PSIR ऑप्शनल कोर्स दिख जाएगा। तो जितने भी हमने वो पेड लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, वो लेक्चर्स आपको यहाँ से आप कोर्स परचेज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे उसके बाद आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पर। ऑलराइट, अब सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी होती क्या है? तो जब भी हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन या उसका इंट्रोडक्शन में ये डिस्कस करेंगे भाई चीज़ क्या है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, वो आपको पता होनी ज़रूरी है। तो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी बेसिकली ऐसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जहाँ पर कोई भी इलेक्शंस का जो आउटकम है वो क्या निकल के आएगा। तो लोगों ने जो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया होगा, वो लोगों के मत के हिसाब से इलेक्शंस का आउटकम निकल के आएगा। ठीक है, सो द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विल ऑफ द पीपल। ठीक है, जो भी लोगों की इच्छा होगी उनका रिप्रेजेंटेशन होकर आएगा जो भी आपका इलेक्शंस का आउटकम होगा। तो अगर आप अदर वर्ड्स में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जो कि जितने भी लोग गवर्न किए जाते हैं, जैसे गवर्न कौन है, हम लोग हैं, जो आम आदमी है, हमारे इंटरेस्ट में ये काम करती है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। तो लोगों का जो मत है उसको ऊपर रख के बात करते हैं सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी में। ऑल्दो अगर एक कंट्री होती है वो अलग अलग सिटीजन्स को अलाउ करती है, हर एक एज के सिटीजन जाके वोट कर सकते हैं, वो चीज़ हो सकती है, बट यही कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ क्वालिफाई नहीं करती है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी को। क्योंकि सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी किस टाइप की डेमोक्रेसी है कि जहाँ पर जनरल पॉपुलेशन जो है वो ही एक रियल रोल प्ले करती है। सो द जनरल पॉपुलेशन बेसिकली इट प्लेज अ रियल रोल प्ले करती है इसमें, कि जितने भी आपके पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उनको कैरी आउट करने के लिए, आपके पॉलिटिकल अफेयर्स को कैरी आउट करने के लिए आपकी जनरल पॉपुलेशन एक रियल रोल प्ले करती है। जैसे कि आप कह सकते हो कि स्टेट जो है ये सिर्फ एक इसको आप एक डेमोक्रेसी का एक सेटअप नहीं है ये सिर्फ, ठीक है, कि आप डेमोक्रेसी की तरह उसको सेटअप नहीं कर सकते, सिर्फ वो चीज़ नहीं है, बल्कि आप स्टेट जो है उसको डेमोक्रेसी में फंक्शन भी करना पड़ेगा। सिर्फ वो नहीं है कि हाँ भाई हमारी स्टेट डेमोक्रेसी है, बोलने के लिए नहीं है, आपको फंक्शन भी करना पड़ेगा एक डेमोक्रेसी की तरह। तो इस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, ये जो टाइप है, इस तरीके की जो डेमोक्रेसी है, इसको आप फंक्शनल डेमोक्रेसी भी कह सकते हो। ठीक है, इसको आप और क्या कह सकते हो, फंक्शनल डेमोक्रेसी। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है, तो ये एक ऑब्जेक्टिवली सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो अब अगर हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के बारे में बात करें, जो कि हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज़ पार्ट ऑफ पेड कोर्स। ओके, तो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का जो उल्टा होता है ना, ऑपोजिट, वो होता है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, जहाँ पर जितनी भी रेलिवेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, बट दे आर एक्चुअली नॉट मैनेज डेमोक्रेटिकली। ठीक है, डेमोक्रेटिकली मैनेज नहीं की जाती। तो प्रोसीजरल से आप समझ सकते हो, वर्ड से ही आपको समझना चाहिए कि प्रोसीजर्स बताए जाते हैं यहाँ पर। जबकि सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी में क्या, पॉलिसीज़ की बात की जाती है, लोगों की क्वालिटी के बारे में बात की जाती है, लोगों के पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी के बारे में बात की जाती है। तो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर सबका एक इक्वल शेयर है, जहाँ पर जितने भी मासेस हैं, जो हम लोग आम आदमी हैं, जितनी पॉपुलेशन है, लोगों के पास एक राइट है कि वो अपनी सॉवरीन पावर को अच्छे से एक्सरसाइज करने में पार्टिसिपेट कर पाएँ।
ठीक है। तो ये आपको एक मैकेनिज़्म के रूप में भी आप इसको देख सकते हो कि एक मैकेनिज़्म है जहाँ से आप अपनी गवर्नमेंट को पहले चूज़ करते हो और फिर गवर्नमेंट को वो पावर देते हो कि वो हमारे मत के हिसाब से, हमारी विल के हिसाब से जो जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी डिसीजंस हैं वो ले, ठीक है। और वो हमारी विल ऑफ द पीपल को, मतलब जो हमारा, हम लोग जो चाहते हैं, हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे जो विल है, उसको ऊपर रख के काम करे। तो ये होता है बेसिकली, ठीक है, सब्सटैंटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी को आप इस तरीके से भी जस्टिफाई कर सकते हो कि ये इंट्रिंसिक एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू दोनों ही आती हैं इसमें, कि अब इन दोनों को भी हम समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी की और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कैसे है इसकी, ठीक है। अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊँ ना, तो इसमें मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी लोग हैं, जो हम लोग आम आदमी हैं, जब भी कोई भी डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो डिसीजन बनेगा किस हिसाब से, उसके जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजरल रूल्स होता है, ठीक है, वो डिफ़ाइन करते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में, ठीक है। बल्कि अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अगर आपको ये डिफ़ाइन करना है कि अब आपका फॉर्मल कंडक्ट रूल्स जो है वो कैसे होंगे, क्या आपकी उसके अंदर पॉलिसीज़ आती हैं, वो सब आएगा आपका सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी में। अब अगर मैं एक एक एग्जांपल इसमें पूछूं आपसे, कि अगर मैं पूछूं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के कौन से एग्जांपल हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जैसे ऑस्ट्रिया हो गए और बेल्जियम हो गए, ये एग्जांपल्स हैं आपकी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के। जबकि अगर मैं सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी की बात करती हूँ तो ये कौन से एग्जांपल्स हो गए, जैसे जर्मनी है, जर्मनी, फ्रांस, ये एग्जांपल्स हैं आपकी सब्सटैंटिव डेमोक्रेसीज़ के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक डिफेंसिवनेस के तरफ आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्पोजिशन कैरी करना के बारे में बात करते हैं सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में क्या है, बहुत ही वीक डिस्पोजिशन एक्सपेक्ट की जाती है जितने भी आपके डेमोक्रेटिक डिफेंसिवनेस होती है उसके लिए। तो ये आपकी एक छोटा सा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आप कंट्रीज़ के तौर पे भी बात करते हो तो कौन सी आपकी सब्सटैंटिव आती हैं, कौन सी आपकी प्रोसीजरल आती हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पर क्या है कि अब किस तरीके से हम इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू कैसे जस्टिफाइड है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी की, वो देख लेते हैं। अब जब इंट्रिंसिक वैल्यू की बात आती है, तो जब सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी की वैल्यू की जाती है कि सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी अपने आप में ही बहुत अच्छी है, इसकी बहुत इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं, तो वो वहाँ पर क्यों की जाती है, बिकॉज़ ये सबसे फेयर वे माना गया है जहाँ पर लोगों को, जो आम आदमी हैं, हम लोग जो सिटीजन्स हैं, उनको एक इक्वालिटी का एक्सप्रेशन दिया जाता है, क्योंकि हम लोगों को भी इक्वल शेयर दिया जाता है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, हम लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का इक्वल मौका दिया जाता है कि हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल डिसीजन में, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, या जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने हैं उनमें। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इंस्ट्रूमेंटली कैसे वैल्यूएबल है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि डेमोक्रेसी की वजह से ही तो पॉलिटिकल लीडर्स में भी तो आपस में कंपटीशन आता है, और उसी कंपटीशन की वजह से ही हम लोगों को भी, जो आम आदमी हैं, हम लोगों को भी एक बेटर चॉइस ऑफ लीडरशिप मिलती है। लोग भी आपस में कॉम्पीट करते हैं ना, तो एक बेटर चीज़ निकल के आती है, तो हम लोगों के पास भी एक बेटर चॉइस ऑफ लीडरशिप रहती है बिकॉज ऑफ सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। अब जब डेमोक्रेसी सिर्फ एक प्रोसीजर से ज़्यादा कुछ नहीं रहता, ठीक है, तो अब आपका क्या रहता है कि उसमें अब आपकी सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी के लिए वो चीज़ क्वालिफाई नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ आपकी प्रोसीजरल डेमोक्रेसी तक आपकी सीमित रह जाती है। बट जब डेमोक्रेसी एक प्रोसीजर से ज़्यादा होती है, तो उसका क्या मतलब हुआ, वहाँ पर हुआ कि आपके जितने भी सिटीजन्स हैं, हम लोग जो आम आदमी हैं, हमें भी एक इक्वल फुटिंग प्रोवाइड की जाती है, चाहे हम किसी भी कास्ट से क्यों ना हो, चाहे किसी क्रीड से क्यों ना हो, या फिर हमारे कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, किसी भी तरीके के डिफरेंसेस, हमें एक इक्वल फुटिंग दी जाती है कि आप लोग सब इक्वल हैं, सभी को इक्वल मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का डेमोक्रेटिक डिसीजंस में या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। आप लोग सब जाके वोट दे सकते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के फॉर्म में आप चूज़ कर सकते हैं आपका लीडरशिप किसके हाथ में होगी। तो इसको कहा जाता है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में लोग जेन्युइनली, मतलब पॉलिटिक्स में एंगेज होते हैं और एक दूसरे के अलग अलग व्यूज़ के प्रति
टॉलरेंट भी होते हैं। मतलब कि आप और मैं, हम दोनों एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो हमारे अलग अलग ओपिनियंस हैं और हमारे पास ये राइट है टू हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। यू एंड मी कैन हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, हमारे अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं और फिर भी हम अपने उसी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहुत ही पीसफुली। ठीक है, तो लोगों की एक इक्वल वॉइस होती है कि वो अपने रूलर्स को इलेक्ट करें और उनको अकाउंटेबल बनाएं। तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा प्रो पीपल रहती है और कॉमन पीपल के जितने भी आम आदमी हैं हमारे इंटरेस्ट को अपहेल्ड करने की कोशिश करती है। तो एक अच्छी गवर्नमेंट मानी गई है ये। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सब्सटैंटिव थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी। लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी में देखो 2 क्वेश्चंस आए हैं। एक 2009 में क्वेश्चन पूछा था, कमेंट ऑन द प्रोपोजिशन दैट लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रीसीड्स लिबरल डेमोक्रेसी। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, क्रिटिकली एग्जामिन मैकफर्सन्स व्यूज ऑन डेमोक्रेसी 2018 में। ये क्वेश्चन जो है मैकफर्सन्स व्यूज ऑन डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये हम लोग पेड लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पेड लेक्चर्स के लिए अगेन आप synopsisis.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और ये जो मैकफर्सन व्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी है, ये बेसिकली जब हम लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी पढ़ेंगे उसका क्रिटिसिज्म में आएगा ये। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली मैकफर्सन्स व्यूज़ ऑन डेमोक्रेसी इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी। ठीक है, तो हम क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे। बाकी ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।